ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मेरठ में भी प्रकाश पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और भंडारों का आयोजन किया गया। शहर के मशहूर कंकरखेड़ा गुरुद्वारा, थापर नगर गुरुद्वारा और केंट के शीशे वाले गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हुए गुरु नानक देव की तालीमात और मानवता के लिए दिए गए संदेश का जिक्र किया। दिन एक प्रकार से अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिन है, जहाँ पर एक इतनी विशुद्ध रूप से संत आत्मा के द्वारा हम सबका प्रबोधन प्राप्त हुआ है। तो आज के दिन हम लोग संकल्पित होते हैं कि हम कैसे बुराइयों पर एक प्रकार से विजय हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। निश्चित तौर पर अभी सभी कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ लोगों ने संपन्न कराए हैं, पूरे उल्लास के साथ में, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव जी केवल सिखों के ही नहीं, संपूर्ण मानवता के गुरु थे। उन्होंने सर्व साझीवालता का, आपसी सद्भावना का, एकता का संदेश दिया। उनके साथ जीवन भर यात्राएं करी चारों दिशाओं की। तो भाई मर्दाना जी जो मुस्लिम थे वो रहे, एक भाई बालाजी जो हिंदू थे वो साथ में रहे। उनको लेकर उन्होंने प्रचार किया और सत्य का उपदेश दिया और आडंबरों से, पाखंडों से इस दुनिया को, इस मानवता को बचाया। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद रफीक वानी ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के प्रालपुरा मीर बाजार कुलगाम इलाके में स्थित गुरुद्वारा में हाजिरी दी और यहां पर गुरु पूरब में हिस्सा लिया। उनके साथ बीजेपी के अन्य लीडर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा को आम करना चाहिए ताकि भाईचारा और अमन अमान और खुशहाली बनी रहे। जन्म दिवस है, बड़े पूरे जोश खरोश के साथ पूरे देश भर में इसको मनाया जा रहा है। अभी इस वक्त हम पालपोरा में, यहाँ जो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन, हम इनके बीच में है। जो कश्मीरी कल्चर रहा है, कश्मीरी ट्रेडिशन है, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गुरुपुरब हो, हम कश्मीरी जो है, हमारा जो कल्चर है, हम सब मिलजुल के इनको त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। इसी मौके पे आज हम यहाँ पालपोरा में हैं, अपने सिख बरादरी की कम्युनिटी के लोगों के साथ में हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि इस कश्मीर में अमन शांति आए और हम मिलजुल के जो भाईचारा है ये आगे बढ़ता रहे। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर व पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज गुरु पूरब के मौके पर गुरुद्वारा पालपुरा में मीर बाजार कुलगाम में हाजिरी दी और यहां सिख बिरादरी को गुरु नानक देव के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्श दिया है। 30 साल से ये मेरा हमसाया गांव है पालपुरा, जहां सरदार लोग रहते हैं। हम भाई है हमारे, हम पिछले 30 साल से यहाँ आते, चाहे इनको आज गुरु पूर्णिम हो, कोई भी बड़ा दिन, बैसाखी हो, कोई भी दिन, मैं हर बड़े दिन पर यहाँ आता हूँ। मैं मुबारक देता हूँ इन लोगों ने यहाँ पर हर खुशी में, खासकर गुरु नानक देव जी के पैदाइश पर मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो उसने पैगाम दिया है उस पूरे वर्ल्ड में, अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, वो कायम रहेगा। आज हम पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस खुशी के मौके पे यहाँ पर हमने अखंड पाठ साहब जो है आरंभ किया था। आज उनका जो भोग है, तो आज खुशी में हमारे यहाँ जो हमसाए, जो हमारे एमएलए भट्ट साहब जो कांग्रेस के हैं, वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे। तो इस हवाले से हम इनको खुशामदीद कहते हैं। तो बाकी बहुत बहुत आपका भी जो बाहर से यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ आने के लिए। इसी हवाले से यहाँ पर जो है लंगर का भी आयोजन किया गया है। तो बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।